नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। और पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये खबर 30, 32, 35 घंटे से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन ये खबर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस खबर को दफन कर दिया गया। ये खबर कल शाम से मैं इस पे काम करना शुरू किया था, जानकारी जुटाने की कोशिश, कहीं पे बयान मिल जाए, बाइट मिल जाए। लेकिन न तो किसी न्यूज एजेंसी पर बाइट मिली, न किसी चैनल ने खबर चलाई थी। रेफरेंस में खबर जैसे होता है कि खबर आई और लग गई पोर्टल पे का, वैसे एक दो जगह खबर मिली, बस इतनी मिली। और खबर कितनी बड़ी है आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी में एक साथ 120 से ज्यादा इस्तीफे हुए हैं। 120 से ज्यादा। और ये इस्तीफे 120 से ज्यादा किस लेवल पर हुए हैं कि जिलों में संगठन का संगठन पूरा साफ हो गया है। 6 से ज्यादा जिलों में पूरा संगठन करीब करीब साफ सा है। मोदी और शाह का कंट्रोल पार्टी पर खत्म होता जा रहा है। अब ये बात बीजेपी के भीतर जिस तरह से बगावत हो रही है उससे साबित हो रही है। संगठन में बगावत, एमपी एमएलएज की बगावत, आप बगावत ही कहेंगे। जो इस पार्टी में जहां पर पत्ता भी नहीं हिलता मोदी की मर्जी के बगैर, हवाएं अपने आप को रोक लेती हैं, जब तक मोदी नहीं चाहते वो चलती ही नहीं है। वहां पर सांसद विधायक खुलेआम मंच से गरिया रहे, खुलेआम पोल खोल रहे, इस्तीफे 150, 125 हो रहे, पार्टी पे कंट्रोल खत्म। आनंद फानन में अध्यक्ष की पेशी दिल्ली। सारी खबर आपको दिखाएंगे भाव के साथ। ले आइए भाव को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है भाव। ले आओ भैया, जहां भी थोड़ी बहुत खबर मिली है इकट्ठा किया, क्योंकि बाइट वाइट बयान नहीं मिला, न एजेंसी पे और न किसी न्यूज चैनल पर, कुछ नहीं है। लाइए हेडलाइन लाइए। और चुनावी राज्य है, चुनावी राज्य जिस राज्य को अगला बंगाल बनाने के बारे में बीजेपी ने फैसला कर लिया है भीतर से कि इसको अगला हम बंगाल बना देंगे, वो राज्य है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये यूपी उत्तराखंड से ज्यादा महत्वपूर्ण पंजाब है। पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे, दिल्ली बुलाए गए ढिल्लो। ये ढिल्लो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पंजाब बीजेपी के, उनको दिल्ली बुलाया गया है तत्काल। इसमें ऊपर भी आपको उतना नहीं मजा आ रहा होगा कि कितने बड़े पैमाने बगावत है और कितने इस्तीफे हैं। जरा खबर के भीतर चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन डिटेल में एक बार देख लेते हैं। पूरी खबर जरूरी है समझना। पंजाब बीजेपी के संगठनात्मक फेरबदल के बाद बगावती सुर उठे हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से पुराने और वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। कई जिलों में पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए सामूहिक इस्तीफों और सीनियर बीजेपी के पुराने नेताओं, क्या लिख रहे हैं, सीनियर बीजेपी के पुराने नेताओं की नाराजगी के बाद दिल्ली आलाकमान ने इस पूरे मामले में सीधे हस्तक्षेप किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दिल्ली बुलाया गया है। उन्हें संगठन में बढ़ते असंतोष को तत्काल नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे पंजाब कांग्रेस की तरह बड़ा संगठनात्मक संकट नहीं बनने देना चाहता। अब देखिएगा, ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े संकट में भी बीच बीच में जो मंथन मोदी जी क्या कर रहे हैं, यही मंथन है। असली मंथन जो कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, यही मंथन है। यहाँ नरक भाजपा मचा है। लेकिन भाई पत्रकार इनका है कि कहीं से भी दाएं चाटे बाएं चाटे, कहीं पर जीव लगा दिया, जीव लगाया बीच में। क्या लिखा, केंद्रीय नेतृत्व तो इसे नहीं चाहता है कि कांग्रेस के जैसे बड़ा संगठनात्मक संकट बन जाए। बता दो कांग्रेस में 125 कहाँ दिया है। अब हम नहीं कहेंगे ये लोग कौन संगठन, ये कौन, ये भी संगठन ही है सब, भाजपा के अनुसांगिक ये जो मीडिया हाउस है। यहाँ बीच में जीव क्यों घुसाया? जब भाजपा में भगदड़ मची है, वो कट मर रहे आपस में, तो तुम जीव क्यों घुसा इसमें कांग्रेस के लेके? वहां कहां 125 इस्तीफा हुआ है? वहां तो जो नाराज है वो भी कहता है कि राहुल जी पर हमको भरोसा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में राहुल जी के साथ रहे। वो भी दिल्ली भाग के आ रहा है राहुल से मिलने। बताइए, यही नरक है इन सबका, यही नरक मचा देते हैं खबरों में। इसीलिए इनको दिखाना जरूरी है कि इनको मत पढ़ा करो आप लोग, हम पढ़वाएंगे तब बताएंगे ये सब कहाँ कहाँ जीव निकली है इनकी। प्रदेश नेतृत्व को नाराज
नेताओं से संवाद बढ़ाने को कहा गया है। सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे चलिए। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने जैसे ही पंजाब में अपनी नई संगठन टीम का ऐलान किया, उसी के बाद से ही पार्टी में नाराजगी का दौर शुरू हो गया। कई जिलों में पदाधिकारियों की पूरी टीम ने ही इस्तीफा दे दिया। पूरी टीम, देखिए मैं कहा था ना, पढ़ी। इनमें से कई ऐसे पुराने टकसाली बीजेपी के नेता भी शामिल थे जो दशकों से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। आगे चलिए। बीजेपी से जुड़े पुराने नेताओं का मानना है कि पहले कांग्रेस से आए नेता केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। अब संगठनात्मक नियुक्तियों में भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आ रहे नेताओं को तरजीह दी जा रही है। मतलब पहले तो प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया बीजेपी का इंपोर्टेड को, आयातित माल को। अब जिलाध्यक्ष से लेकर सब आयातित। भाजपा खत्म, इसका नाम कांग्रेस रख दो। बीजेपी में आ रहे नेताओं को तरजीह दी जा रही है जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं। पुराने नेताओं और संगठन से जुड़े चेहरों को अब साइडलाइन किया जा रहा है। इसी नाराजगी की वजह से कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। बीजेपी आलाकमान इस्तीफा देने वालों को दोबारा संगठन से जोड़ना चाहती है। होशियारपुर, लुधियाना, फरीदकोट, खन्ना, मुक्तसर और संगरूर में विरोध शांत करना प्राथमिकता है। चलिए आगे चलिए। तीक्ष्ण सूद, सुखमिंदर ग्रेवाल और मनिंदर सिंह जैसे पुराने चेहरों के इस्तीफे से नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है। होशियारपुर के 111 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। एक जिले में 111 सब। बीजेपी नेतृत्व के सामने पुराने और टकसाली नेताओं की नाराजगी सबसे संवेदनशील मुद्दा है। इन नेताओं का आरोप है कि संगठनात्मक नियुक्तियों में उनकी अनदेखी की जा रही है और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। और आगे बचा चला दो। स्थिति संभालने के लिए हाईकमान अब वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेना चाहता है। उन्हें यह संदेश दिया जाएगा कि पार्टी में उनकी भूमिका और सम्मान बरकरार है। संगठनात्मक नियुक्तियों में तेजी से बदलाव भी असंतोष का बड़ा कारण बने हैं। महज 2 सप्ताह के भीतर 6 जिलाध्यक्षों को बदलने के फैसले ने सवाल खड़े किए हैं। अब संभावना है कि नेतृत्व आगे की नियुक्तियों में पुराने सीनियर नेताओं से व्यापक तौर पर सलाह मशविरा करेगा और वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसा विवाद न हो। अब तो बचा है, अभी बचा है। कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए केवल सिंह ढिल्लों की प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद संगठनात्मक फेरबदल और 6 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी में भारी असंतोष पैदा हो गया, जिसके कारण अब तक 120 से अधिक पुराने नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठनात्मक पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। सबसे ज्यादा विद्रोह होशियारपुर में है। होशियारपुर में जिलाध्यक्ष पद पर बार-बार हुए बदलाव, जैसे सतीश बाबा को हटाकर नितिन गुप्ता नन्नू को अध्यक्ष बनाने के विरोध में पार्टी के सबसे पुराने और कद्दावर चेहरों ने मोर्चा खोला है। होशियारपुर और पंजाब बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक पंजाब के पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने इस बदलाव के विरोध में अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब हटा दो। अच्छा, 10 और भी है। तीक्ष्ण सूद के समर्थन में होशियारपुर जिले के 111 ये मंत्री रहे। भाजपा जिसकी कोई हैसियत नहीं है वहां, वो अकाली दल के समय में शायद मंत्री रहे, तभी लिखा पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद। इन सब ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसमें मंडल अध्यक्ष, जिला सचिव से लेकर मोर्चे पदाधिकारी सब हैं। फरीदकोट में भी बवाल देखा जा रहा है। यहाँ भी मंडल अध्यक्ष समेत 10 वरिष्ठ पदाधिकारी इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए हटा दीजिए। अब आगे मत चलाइएगा। इंफॉर्मेशन करीब करीब हो गई है। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो खबर लिखने की शैली, इसमें केवल सिर्फ बाइट एक भी नहीं है। मैं 2-3 चीज क्लियर कर दूं तब भाव इसको। और बाइट एक भी नहीं है कहीं भी, ना एजेंसी न कहीं भी, कोई प्रेस नोट नहीं है। लेकिन पूरी खबर में इतने लोग इस्तीफा दिए, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व तो ऐसा करने जा रहा है। अब ऐसा करने जा रहा है तो नेतृत्व अगर इसी से पूछ करके, जो मीडिया हाउस है इसके मालिक से या इसके संपादकों से पूछ करके कर रहा है, तो बीजेपी का नेतृत्व डूब मरे चुल्लू भर पानी। इन्हें अगर यही खबर कांग्रेस में होती और 120 के बजाय 20 इस्तीफे हुए होते तो खबर क्या लिखी होती? राहुल गांधी पार्टी का संगठन संभालने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। राहुल गांधी का विजन कांग्रेस को जोड़ नहीं पा रहा है। राहुल गांधी की पहुंच कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस की इस बिखराव को नहीं रोक पा रहे हैं। कांग्रेस देश में इस तरह नष्ट होने के कगार पे जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बताया है कि राहुल गांधी अपना घर भी नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन इसमें हर एक लाइन के बाद, क्योंकि खबर है तो मजबूरी में लिख दिया है, किसी ने कहा होगा कि इसको लिख दो भाई, ये भी खबर लग जाए, लेकिन लिखने वाले ने पूरी वफादारी निभाई। मतलब वो जूता का पहले इधर से आगे चमकाया और फिर सोल चाट के चमकाया, पूरा इस खबर में किया है, फिर सोल भी चाट लिया। अब भावुक पास चल रहा है, ये खबर लिखने वालों पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं तरस खबर खाओ, हम तरस नहीं खाने खबर लायक। महत्वपूर्ण इसलिए है आशीष, क्योंकि आपने सही कहा, बंगाल दूसरा बंगाल पंजाब के रूप में वो देख रहे हैं। हाँ, ये ऐसा राज्य है देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा अजूबा इस जगह पे हुआ है, जिसके विधानसभा में 2 विधायक हो, लेकिन राज्यसभा में 6 सांसद हैं। 2 विधायकों पे 6 सांसद लाने वाली बीजेपी पंजाब पे फोकस है। ठीक है? अकाली दल के साथ फिर से मिलने की बात भी हो रही है। हम्म, ऐसे में फिर वही उन्होंने बंगाल वाला फ़ॉर्मूला अपनाया, बाहर से आए हुए लोगों को तवज्जो दो और फिर अपना ज्ञानादेश के भरोसे सरकार बनाओ। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो यूपी में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो आसाम में हुआ, जो बिहार में हुआ, ये सब पंजाब के लोगों से अछूता नहीं रहा। आज के डेट में बिहार में क्या हुआ है, सम्राट चौधरी कौन से बीजेपी वाले हैं ओरिजिनल और कैसे मुख्यमंत्री बने हैं, ये क्या पंजाब के लोगों को मालूम नहीं है? कृष्ण सूद को सूद ने ये नहीं देखा होगा। तो उन्हें ये पता है कि आज चुनाव के पहले यदि ये कांग्रेसी और बाहर के आए हुए लोग हमारे सर पे बिठाए जाएँगे, तो जिस दिन भले ही ज्ञानादेश के भरोसे हो, सत्ता में आएँगे, उस दिन तो हमको पूछा भी नहीं जाएगा। बंगाल में ओरिजिनल भाजपाई की क्या हाल है आशीष जी? कोई पूछता नहीं। ओरिजिनल भाजपाइयों की क्या हाल है महाराष्ट्र में? कोई पूछता नहीं है। बाहर से आए हुए लोग, एकनाथ शिंदे के लोग, सुनेत्रा पवार के लोग, इतने सब है, तो सबको लगता है कि हम है क्या? हमारे 130 विधायक है, लेकिन हमारी जगह कहाँ है पार्टी में? कौन दे रहा है? कौन पूछ रहा है? वीके पाटिल रेवेन्यू मतलब वीके पाटिल बड़े मंत्री पद पे बैठे हैं कांग्रेस से आए हुए। कितने कांग्रेस से आए हुए लोग मंत्री बने हैं अच्छे-अच्छे पोस्ट पे? और ओरिजिनल कांग्रेस बीजेपी जिन्होंने 60 साल तक डंडे खाए, वो कहाँ हैं? क्योंकि अमित शाह और मोदी जी को भाजपा से कोई लेना-देना नहीं। उन्हें सत्ता चाहिए। क्योंकि एक राजनीतिक दल चाहिए, ज़रूरी है सत्ता में आने के लिए, तो भाजपा है। तो भाजपा में क्या पुराने क्या नहीं, जहाँ संघ ही प्रकोष्ठ हो गया है बीजेपी का, वह तीक्ष्ण सूद क्या रोना रो रहे हैं अपना? हम्म, अभी चुनाव के पहले थोड़ा डरा हुआ है, जेनजी के मामले से ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जेनजी ने एक कॉल और दी, ज़रा यदि बिटवीन द लाइन्स पढ़ो तो। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में धांधली भी नहीं होने देंगे। हम्म, हम्म, वो भी एक डर है। तो सेमी चुनाव भी करवा के देखिए, सेमी धांधली वाले। टोटल धांधली तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र देख ही लिया हमने। छत्तीसगढ़, हरियाणा हरियाणा तो आपने देख लिया, आप खुद आई विटनेस है उसके। तो अब ये सिर्फ लिपापोती है कि उनको बुलाना, उनको पुचकारना, अरे आपको बड़ा ओहदा दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा। हम्म, अमित शाह जाएँगे तो गाड़ी में बिठा के लेंगे उनको। आइए सूद साहब पहले मेरे साथ बैठिए। ये शुद्ध रूप से वो बगुला वाला है ना, किस्सा सुनाया था आपने, बहुत बढ़िया सुनाते हैं हम्म, आप। हमारे कई मित्रों ने कहा कि आशीष जी के मुँह से सुन के आनंद आ गया कि प पकुल पगु पगु चलत है, फटक कर मारत है चोट फटाफट। तो ये अभी ये बगुला का चाल चल रहा है सब। ये सब पुरानों वालों को, अरे चिंता मत करो, चुनाव के बाद आप ही की सरकार बननी है और जिस दिन सरकार में इनके पास आंकड़ा आ जाएगा ज्ञानादेश से, उस दिन ये सूद-वूद तो इस्तीफा देने लायक भी नहीं रहेंगे। फिर इनकी हालत राव वीरेंद्र उसके जैसी होगी, इंद्रजीत जैसे। एक तो बुलाया नहीं, बोलने के बाद क्रम भी सबसे जूनियर लोग बाद में बोलेंगे, सीनियर को पहले बुलवाया, वो एक हम्म। अपमान। और बेचारा बोल रहा था तो उसके बीच में चिट्ठी पकड़ा दी, वो तो कह रहे चल निकल, जरूरत नहीं तेरी। चिट्ठी भी नहीं, कुर्ता पकड़ के खींच दिया, हाँ, वो ठीक इनका है, कुर्ता हाँ, खींचने आ गए। हाँ, बस। और ये सब नितिन नवीन के सामने हो रहा है, कितना पावरफुल अध्यक्ष है बीजेपी का, देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो
कुल मिलाकर ये आपको हर राज्य में मिलेगी बगावत। जिस दिन आशीष जी डाउनफॉल शुरू जब हो ही गया, मीटर तो डाउन हो गया इनका, सबसे ज्यादा इन दोनों को प्रताड़ित कौन करेगा पता है आपको? विपक्ष में। कांग्रेस, समाजवादी, ममता बनर्जी नहीं करेगी। सबसे ज्यादा इन्हें प्रताड़ित करेंगे अपने बीजेपी के लोग। हाँ। हम्म, हम्म, क्योंकि ये जाएंगे तो इनके साथ ये जो दलाल नुमा लोग घूम रहे हैं सब, ये भी चले जाएंगे। फिर सम्राट चौधरी की क्या गत होगी वहां पे? जो ओरिजिनल भाजपाई है, जो बेचारे लट खा के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से तब के आए हैं, वो सम्राटवा को क्या करेंगे फिर? तो हर राज्य में स्थिति ऐसी है। पंजाब इन्होंने सही टाइम पे विद्रोह किया, सत्ता में आने के बाद ये उस लायक भी नहीं रहेंगे। देखिए हाँ, एक हाँ, सांसद का क्या हाल हुआ दिखाया ना आपने कार्यक्रम में। हाँ, हाँ। एक सांसद बड़ा पोस्ट होता है भाई, 6-8 एमएलए उसके अंडर होते हैं। जो 6 बार मंत्री रह चुका हो, अरे उसको ये बहुत बोलना सीनियर पड़ रहा लीडर। है कि अध्यक्ष जी मुझे तो बुलाया भी नहीं था, आप आए तो मेरा आना जरूरी हो गया। बोलने के में भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, और बुलवाया भी मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के पहले है, जूनियर से भी पहले बुलवाया गया है। और फिर बाद में बोले अब आप कुर्ता भी खींच रहे हो तो भैया ठीक है चलो छोड़ो। उस वरिष्ठता का नेता पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत के वरिष्ठता के दुइये नेता हैं, या तो फिर चौधरी वीरेंद्र, नहीं तो जो है हुड्डा साहब। हुड्डा बस तीनों हुड्डा, भाई, हरियाणा वीरेंद्र। के सबसे सीनियर मोस्ट 3 लोग हैं। हाँ, हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और ये राव इंद्रजीत सिंह। राव वो इंद्रजीत आदमी की ये व्यथा है, ये पीड़ा है। और भाऊ ने तो नाम ले लिया। आपको गिन लीजिए ऐसे प्रदेश, और बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश। असम असम बताइए, ओरिजिनल बीजेपी वाले कहाँ हैं? आयातित, बंगाल आयातित, आयातित, बिहार आयातित, आयातित, और तो और उत्तर प्रदेश ये भी टकसाली नहीं। एक बार बार शब्द में पढ़ रहा था तो आया ना टकसाली नेता। टकसाली। हाँ, टकसाली का मैं क्लियर कर दूं, टकसाली नेता कहा जाता है। टकसाल का मतलब जहां पर ढलाई होती है सिक्कों हाँ, की। तो सिक्कों की। टकसाली नेता मतलब कि टकसाल से निकला वो शुद्ध सिक्का, खरा शुद्ध। इनके तो टकसाल संघ है, संघ की हाँ, शाखा से निकलते हुए युवा मोर्चा, एबीवीपी और फिर बीजेपी। हाँ। और उसमें टकसाली के ये होता है कि उसकी निष्ठा वफादारी कभी बदली ना हो। अरे योगी आदित्यनाथ 2012 तक भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रत्याशी चुनाव उतारता लड़ता रहा है, जो नहीं आदमी। नहीं, वहां पे तो भी टकसाली मुख्यमंत्री वो भी थोड़ी। नहीं है। अरे वो भगवा मतलब बीजेपी नहीं है। ना ना, वो टकसाली नहीं, एकदम नहीं अरे जिस टकसाली। साल ये मुख्यमंत्री बने आशीष, उस चुनाव में भी इन्होंने हिंदू वाहिनी खड़ी कर दी थी, हाँ, संघ के रिक्वेस्ट से 11th आवर पे वापस ले ली थी। हाँ, हाँ, वो तो फिर मैनेज हुआ, और फिर कई इनके 2-3 विधायक जीत के आए। हाँ, डुमरियागंज से, बलिया से एक जीत के आया। तो जो है ये टकसाली 4 राज्य, सबसे बड़ा राज्य वहां भी टकसाली ने। टकसाली किसी भी पार्टी का आगे बढ़ने में बहुत, ये पंजाब में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, टकसाली नेता, टकसाली नेता। तो हाँ। इसलिए हम क्लियर के नहीं कहे कि टकसाली नेता ही कौन सा है, कोई अलग जो है ब्रीड है। ये असली ब्रीड है, शुद्ध शुद्ध ब्रीड है। खैर। चालीस ओरिजिनली टंच ओरिजिनल हाँ, सिक्का। हाँ, हाँ, ओरिजिनल सिक्का। अच्छा, एक बात और, जब अब इस पे मतलब फाइनल हम लोग करते हैं। पंजाब में ये जो हो रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह, इनकी पकड़, क्योंकि आज तक देखिए ये टकसाली, गैर टकसाली, असली, नकली, आयातित, असम में भी रहे ना। असम में भी मूल भाजपा, असम गण परिषद और भाजपा का गठबंधन, मूल भाजपा। कितने नेता जो है इसके खिलाफ आवाज उठा पाए? कोई नहीं। यहाँ तक कि सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, और सर्बानंद सोनोवाल को जो जो टकसाली था उसे बाहर बिठा दिया गया, असम से बाहर निकाल करके, और हिमंता को कमान दी गई। सर्बानंद सोनोवाल की जुबान नहीं खुल पाई, नहीं खुल पाई ना, मानना पड़ा। बंगाल में दिलीप घोष जैसे लोग, जिन्होंने शादी ब्याह भी 62 साल की उम्र में किया, ब्याह पका नहीं के किया, प्रचारक के रूप में काम किया, पूरा जिंदगी गुजार दिया भाजपा के लिए। वो कहाँ पर है? वो मंत्री बन के सलाम साहब, सलामी ठोक रहे हैं, सलाम साहब जागने का। और वो आयातित 5 साल 6 साल पहले भाजपा में आकर के मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र में बैठा। क्या महाराष्ट्र में क्या हुआ?
वो खड़ से आवाज उठाते उठाते पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, अब कोई आवाज एकनाथ नहीं सर से उठाया। कोई नहीं आवाज उठाता है अब। हाँ, लेकिन पंजाब में मैं इस बात को, ये सवाल ये है कि कहीं आवाज नहीं उठा। पंजाब में जो है ये जिस तरीके से यहाँ आवाज नहीं उठी है, यहाँ तो माइक फाड़ दिया सबने, लाउड स्पीकर फाड़ दिया। तो क्या मोदी और शाह का, जो हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, ये मोदी और शाह की उल्टी गिनती का संकेत है? क्योंकि मोदी और शाह की पार्टी में कोई आवाज नहीं उठाता, ये कंट्रोल खत्म हुआ है, इसका सबूत ही क्यों ना माने इसको, ये तो किसी बिल्कुल, को भी बिल्कुल। भेज दें। ये हमने तब भी कहा था कि जब दतिया के उपचुनाव में हाँ, भाजपा का ऊपर से दिया हुआ उम्मीदवार हाँ, के खिलाफ जब विद्रोह हुआ वहां पे नरोत्तम मिश्रा के फेवर में, तभी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं पहली बार ये हुआ है कि ऊपर का उम्मीदवार नाकारा गया है। कहीं ना कहीं हुआ। जिसको आपने विधायक का टिकट दिया वो भाग लिया उपचुनाव से बिहार के, जो पीके जीत गया बाद में। तो ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ अविश्वास। और अब देखिए पंजाब वाले, मैंने यही कहा कि जब हम दिल्ली में बैठ के पूरे देश की राजनीति पे नजर रखते तो क्या पंजाब वालों को मालूम नहीं कि पूरे बीजेपी में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है? तो उनके लिए अब नहीं तो कभी नहीं की बात है ना आशीष जी। अभी चुप रहने के बाद तो, जीतने के बाद तो मुंह खोलने का तो मतलब पनिशमेंट है। सामने शेर है और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने डियर शेर, माय फ्रेंड शेर, शेर बाबा, शेर आका, मेरे सेनापति शेर, मेरे भगवान शेर बोलने के बाद तो आपको खाएगा ही वो। शेर भूखा है, वो छोड़ेगा नहीं। आपको मरना तय है। तो आपने क्यों रे 2 गाली देके शेर को बोलो, तब भी शेर आपको खाएगा, लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन कि मैंने गाली दी, लड़ा मैं शेर से। ये जो करीब-करीब मैं 150 के आसपास के, 150-200 के आसपास के इस्तीफे हैं, अलग-अलग जिलों के। 111 तो एक ही जिले में है। ये इस्तीफे जो है वो इंडिकेशन है कि हम नहीं सुनेंगे अब, कहीं बहुत अति हो गया। क्या है आशीष जी, खोटे सिक्के चल जाते कुछ समय के लिए, लेकिन कलदार मार्केट में जब आता है टंकसाली, तो फिर खोटा सिक्का एक्सपोज हो जाता है। जब दिल्ली में ही खोटे सिक्के बैठे हैं, हाँ, 12 साल से तो खोटो यहाँ सिक्कों का पर। बोल चलन चलन सभी दूर चलने लगा। लेकिन जब ओरिजिनल कलदार आ जाता है तो खनकता तो वही है, वो खनकाट है 111 की, 200-250 की। ये बेसिकली पार्टी वाला नहीं है। अब दिल्ली पे देखना है तो ये सोचिए, जो टकसाली देशभक्त है ना, वो सब साइड लाइन है, और ये जस्ता वाले सब जो घर में ठोक हाँ, ठोक के बनाए गए हैं, हाँ, हाँ, ये ये सब खोटे सिक्के, ये सब ये जो खोटे। उफान आता है ये देशभक्ति का, ये दिन हिंदुत्व भर का, राष्ट्रवाद करके घूम रहे हैं राष्ट्रवाद का। टकसाली। हाँ, हाँ, ये टकसाली नहीं है। टकसाली इतना ऊंचा काम नहीं करता, उसकी आवाज अलग होती है। टकसाली हो ही नहीं सकते। टकसाली तो जेल में थे, और जो नकली थे वो अंग्रेजों के खिड़की पर ऐसे थे, साहेब वहां फलाने पकड़ लो। अंग्रेजों ने इनको फॉर्मेट दिया था, हाँ, ये साचा लेके जाओ और तांबे और सोने के और चांदी के जगह पे लोहे के सिक्के चलाओ, ये वो वाले। 12 ये साल तो से नकली सिक्का, नकली खोटे, नकली 12 साल से चल रहा है। टकसाली को सबने बंद कर दिया। राष्ट्रवाद के मामले में तो इनकी खुद की टकसाल है खोटे सिक्कों की, हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन उस टकसाल में भी अब खोटे आ गए हैं। हाँ, हाँ, खोटे न खोटे, खोटे खोटे में खोटे, खोटे न खोटे। गजब है भाई। चलिए, इजाजत दीजिए लेकिन अच्छा हमें। किया उन्होंने, अभी विद्रोह किया, चुनाव के हाँ, नतीजों के बाद उस लायक भी नहीं रहेंगे। ना 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 ना, उस बीच में लायक नहीं सीधे रहेंगे। उस और लायक इसमें नहीं रहेंगे। राहुल पर भी नजर रखिएगा। ये जैसे खबर लिखा था ना, तो खूब नजर रख रहे थे, लोग रखते हैं। हाँ, राहुल हाँ, पर नजर रखिएगा। ये सब शुरू हुआ है, पता नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको समीकरण एक आखिर में। और जो ढिल्लो हैं, ये ढिल्लो कैप्टन अमरिंदर के बहुत बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। आगे अमरिंदर सुन। ही लेकर आए थे, जबरदस्त शिष्य हैं। लेकिन ढिल्लो को जब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया तो अमरिंदर भी नाराज हुए थे। लेकिन अमरिंदर सिंह की अवस्था, उम्र बहुत है,
अब नाराज हुए, नाराजगी के बाद क्या हुआ हमें बस इतना पता है कि नाराजगी के बाद जब ढिल्लों की नियुक्ति पर अमरिंदर नाराज हुए, उसके बाद राहुल गांधी का बस एक सीन मुझे याद है, उनसे पूछा गया आपका फेवरेट नेता, तो उन्होंने कहा था अंकल अमरिंदर, नहीं, नहीं, अंकल कैप्टन अमरिंदर। अमरिंदर सिंह। हेलो अंकल अमरिंदर जी। हाँ, हाँ, हेलो अंकल अमरिंदर। हाँ, हेलो अंकल अमरिंदर। तो अब बस देखो, सोचिएगा। लेकिन एक हाँ, बात है आशीष जी, हाँ, हाँ, मैं देखिए राहुल गांधी को भी हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, हाँ, हाँ, लेकिन बहुत। राहुल गांधी की ताकत मानना पड़ेगा। राहुल ने बीजेपी में किसी को अंकल क्या बोल दिया, तो उसके दिन अच्छे आ गए। नहीं, राहुल रिश्तों को निभाता है, राहुल अरे! बहुत जी, जी। तो वो फर्क है। चलिए हमें नहीं, लेकिन इजाजत दीजिए। अमरिंदर सिंह से मेरी वन टू वन हम जब चुनाव लड़ हाँ, रहे थे अमरिंदर सिंह और उनके खिलाफ जेटली जी के खिलाफ, तब हम कवर करने गए थे। तब हम किसी उसी एबीपी चैनल के साथ ही थे। तो उनका प्रोग्राम वगैरह किया हमने, तो अमरिंदर सिंह हमारे साथ बैठ गए खाना खाने दोपहर को। बिशन सिंह बेदी को भी बुला लिया उन्होंने। तो हमने बेदी जी को पूछा आप कैसे? बोले मैं इनका मित्र हूँ। अब इनने बुला लिया चुनाव में। तो मतलब फिर कहीं गए क्या? बोला ये भी प्रचार करने नहीं जा रहे, मुझे भी नहीं कहीं भेज रहे। मेरे को बोला बोले होटल में पड़ा रहना, तू खाना-पीना कर आराम से। तो मैंने कहा अमरिंदर जी को क्या सर ये आप कैसे चुनाव मतलब आप इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा था पता है आशीष जी? उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल पूछा था प्रोग्राम में वो सवाल में दम तो था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। वो सवाल ये था कि इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा लोकसभा का। इनको बोला गया था चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने बोली नहीं। उसमें हुआ ये कि जब जेटली को चुनाव लड़वाने के लिए बोला गया वहाँ से, तो जेटली ने अमरिंदर जी को फ़ोन करके ही पूछा था कि साहब मुझे बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब आपके क्षेत्र से क्या करूँ? तो इन्होंने कहा तू लड़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोस्ती निभाऊँगा। वो यारबाज़ आदमी थे, है अभी। अब उनको क्या मालूम वो आखिर में मैडम ने खुद उनको बुला लिया, बोला आपको लड़ना पड़ेगा पार्टी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बाकी तो किसी को कुछ मानता नहीं। और वो बड़ा कैजुअली बोल रहे थे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकियों से, लेकिन मैम ने बोला तो आई हैव टू सी माय होल रिलेशन इट इज़ अ फैमिली फॉर मी। बहुत जबरदस्त। बोले रा, राजीव जी वाज़ लाइक राजीव ब्रदर टू गांधी मी। का बेस्ट फ्रेंड, वो राजीव गांधी का अरे वो बेस्ट कह रहे फ्रेंड। अरे वो कह रहे मैंने उन्होंने कहा ना जीवन में मुझे कभी भी कैप्टन अमरिंदर ऐसा बोला ही नहीं, ना प्रियंका ने ना राहुल ने। वो अंकल मुझे बोलते हैं। हेलो अंकल, हेलो अमरिंदर अंकल, इसके सिवा अंकल की सिवा बात नहीं करते। बोले मैंने इनको गोद में खिलाया बच्चों को, हाँ, ये हाँ, रोते थे मैंने सुलाया है कंधों पे। हाँ, मेरी ऐसी दोस्ती है भाई। अब मुझे बताइए, मुझे मैम बुलाए सोनिया भाभी मेरी और बोले कि मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। अब देखो उनको मना नहीं कर सकता मैं कभी राजू को मना नहीं कर सकता। तो मैं चुनाव लड़ लिया। अब जो मेरे भरोसे चुनाव लड़ने आया था उसी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। मैं क्या कैंपेन करूँ? मैं तो वैसे ही जीता-जीताया हूँ। तो मैंने बोला यार ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है तुम्हारा। तो मुझे डर भी लगा कि अरे यार इधर तो पूरा बीजेपी टूट पड़ा था जेटली को, लेकिन हुआ वही जेटली बुरी तरह से हारे उसमें। तब मुझे लगा कि यार इस आदमी का कॉन्फिडेंस है। तब उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था लेकिन फिर मैंने सवाल पूछा था कि जब आपने पहली बार मना किया पार्टी को तो फिर आप लड़ने को तैयार क्यों हो गए? तब उन्होंने कहा कि नहीं ये किसने कहा आपको मैंने मना किया? मुझे पता है, आपको इसने बुलाया मैंने पूरा इंसिडेंट सवाल पूछा। बोला नहीं। और फिर बाद में ऑफ द रिकॉर्ड बोले हाँ, तुम बोल रहे थे बिल्कुल सही था वो, तुम्हें किसने बताया? मतलब वो छोड़ दीजिए। तो वो सारा खेल तब मुझे पता पड़ा कि इनके संबंध क्या है। अरे नहीं, नहीं, बाप रे बाप! बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब तो उस परिवार में अगर मतलब एक आपस में पति-पत्नी और बच्चों की बात की जाए, तो अमरिंदर सिंह से ज़्यादा राजीव गांधी वाली फैमिली में कोई उतना घनिष्ठ नहीं है, जितना नहीं, घनिष्ठ अमरिंदर सिंह रहे हैं। हाँ, शायद इक्का-दुक्का कोई और हो, लेकिन मतलब अमरिंदर सिंह तो बहुत खास। खैर, अब देखिए पंजाब में कैप्टन साहब अभी कैप्टन साहब हैं और कैप्टन साहब में भी थोड़ा बहुत दमखम भी है, उम्र हो हाँ। गई है। देखिए अब क्या होता है चुनाव कैप्टन में। साहब को कब अपने पुराने दोस्त की याद आ जाएगी और कब कहेगी कि हुँ। चलो ठीक है, बता नहीं, नहीं सकते। यहाँ तो मजबूरी में दिन काट रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये सब ऐसी फाइलें बना लेते हैं कि जाने नहीं देते ना, और बुला भी लिया था अभी। अभी बुला हुँ। भी लिया था दिल्ली। चलिए इजाज़त दीजिए, अभी पंजाब में और होगा और बहुत कुछ होने वाला है, उस पर नज़र रहेगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।